हेलो, नमस्कार, राम राम सभी को। मैं अजय कुमार, स्टडी इम्पल्स एकेडमी बाडड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार आने वाले समय में हरियाणा सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। तो इसी के अंतर्गत हमने हरियाणा सामान्य ज्ञान की एक सीरीज शुरू की है भाई, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे हरियाणा में जिलों का। तो भाई वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले हैं भाई। हम एक एक करके सभी को कंप्लीट करेंगे। तो आओ बच्चों, आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा भाई जिला चरखी दादरी। चरखी दादरी के बारे में पढ़ेंगे भाई हम। क्यों बना, कैसे बना और क्या जरूरत थी कि भाई इसको भिवानी जिले से अलग कर दिया जाए। तो आइए भाई डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जिला चरखी दादरी। अब बात की जाए भाई सबसे पहले चरखी दादरी की सिचुएशन हरियाणा में कैसी और कहां पर है। देखिए भाई, चरखी दादरी हरियाणा में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई कहां पे पड़ता है। ये भाई चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो ये होगा भाई दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। देखिए भाई, ये हो गया भाई उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो चरखी दादरी हरियाणा में कौन सी दिशा में पड़ता है? तो ये है भाई दक्षिणी पश्चिमी दिशा। यहाँ पे अब बात आती है भाई चरखी दादरी हरियाणा का कौन से नंबर का जिला था। तो इससे बनने वाला सबसे लास्ट जिला 22वां जिला। 22वां जिला था भाई। इससे अलग हुआ था ये भिवानी जिले से। भिवानी जिले से अलग हुआ था भाई जिला चरखी दादरी। और भिवानी की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले थे भाई हरियाणा में 7 जिले और 8वां और 9वां दो बने थे भाई। हरियाणा जब अस्तित्व में आया 1 नवंबर 1966, उसके बाद 6 साल बाद 22 दिसंबर 1972 माननीय मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल ने इन दो जिलों का निर्माण करवाया था भाई, भिवानी और सोनीपत। ये तो बात थी भाई भिवानी की। और भिवानी को काटकर चरखी दादरी जिले का निर्माण किया गया। अब बात आती है कि भाई चरखी दादरी के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में कौन कौन से जिले आते हैं। सबसे पहले बात की जाए इसके उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में कौन से जिले पड़ते हैं भाई? भिवानी और रोहतक। भिवानी और भाई रोहतक। उत्तर दिशा की बात की जाए तो चरखी दादरी की उत्तर दिशा में भिवानी और रोहतक। उत्तर के नीचे आता भाई दक्षिण, महेंद्रगढ़। दक्षिण दिशा में महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड। हरियाणा का रूर किस जिले को कहा जाता है? हरियाणा का रूर ये भाई महेंद्रगढ़ जिला। उत्तर दिशा में भिवानी रोहतक और दक्षिण दिशा में महेंद्रगढ़। अब बात आती है भाई पूर्व दिशा में। अगर पूर्व दिशा की बात की जाए तो झज्जर और रोहतक। पूर्व दिशा में झज्जर और रोहतक भाई। और पश्चिम में भिवानी भाई। पश्चिम दिशा में भिवानी। चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो इसके उत्तर में भिवानी और रोहतक, दक्षिण दिशा में महेंद्रगढ़, पूर्व दिशा में चरखी, रोहतक और झज्जर और पश्चिम में भिवानी भाई। अब बात आती है भाई चरखी दादरी जिले की स्थापना। चरखी दादरी जिले की स्थापना, सबसे पहला पॉइंट आता भाई चरखी दादरी जिले की स्थापना। स्थापना
इस जिले का निर्माण 3 चरणों में हुआ था भाई। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, उसमें इसकी घोषणा हुई थी भाई। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई चरखी दादरी की घोषणा सबसे पहले घोषणा कब हुई थी भाई, तो ये हुई थी भाई 16 अक्टूबर 2016 को। 16 अक्टूबर 2016 को जिला बनाने की मंजूरी कब मिली? जिला बनाने की मंजूरी कब मिली? तो ये मिली थी भाई, सॉरी भाई, 18 अक्टूबर 2016 को तो घोषणा हुई थी, और 16 नवंबर 2016 को मंजूरी मिली थी भाई। तीसरी बात आती है कि भाई चरखी दादरी जिले का पूर्णतः गठन कब हुआ? अगर पूर्णतः गठन की बात की जाए, पूर्णतः गठन कब हुआ भाई, तो ये भाई 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 चरखी दादरी जिले को जिला बनाने की घोषणा, 18 अक्टूबर 2016 मंजूरी, 16 नवंबर 2016 और पूर्णतः गठन 1 दिसंबर 2016। अब बात आती है कि चरखी दादरी जिला कहां पे पड़ता है, कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है? तो ये है भाई नेशनल हाईवे नंबर 148 बी। चरखी दादरी जिला कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है भाई, तो ये भाई नेशनल हाईवे नंबर 148 बी। किस नाम से जानते हैं भाई इस नेशनल हाईवे को? नारनौल बठिंडा मार्ग। नारनौल बठिंडा मार्ग। नेशनल NH 148 भी नारनौल बठिंडा मार्ग। अब बात आती है कि चरखी दादरी की स्थापना सबसे पहले और प्राचीन समय में कैसे हुई? तो बात आती है कि चरखी दादरी की स्थापना प्राचीन समय की बात है कि भाई यहां पर एक सबसे बड़ा तालाब होता था, वहां पर मेंढकों की बहुत ज्यादा संख्या होती थी, और मेंढक को संस्कृत भाषा में कहा जाता भाई दादुर। मेंढक को संस्कृत भाषा में दादुर कहा जाता है। कालांतर में यही शब्द बिगड़कर दादरी पड़ गया। कालांतर में यही शब्द बिगड़कर दादुर का नाम दादरी हो गया। एक मान्यता और भी है भाई कि दादरी की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र राजा बिल्वराज, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र राजा बिल्वराज ने की थी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र राजा बिल्वराज ने चरखी दादरी को बसाया। 1193 ईस्वी में राजा बिल्वराज ने इसको बसाया। बात आगे भी पृथ्वीराज चौहान, इसको 2 नामों की संज्ञा दी गई है भाई। सबसे पहला बार बार क्वेश्चन आ लिया भाई HSSC में, राय के नाम से कौन सा व्यक्तित्व जाना जाता है? राय पिथौरा। राय पिथौरा तो कौन जाना जाता भाई? पृथ्वीराज चौहान। और इसका दूसरा उपनाम था भाई दलपंगुल। दलपंगुल। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दलपंगुल या राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो भाई पृथ्वीराज चौहान। अगर अब बात की जाए तो चरखी दादरी जिले का क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है भाई 1370 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल 1370 वर्ग किलोमीटर। कौन से मंडल के अंतर्गत यह जिला आता है? तो भाई रोहतक मंडल। रोहतक मंडल के अंडर में यह जिला आता भाई। अगर पुलिस रेंज की बात की जाए तो रोहतक पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत चरखी दादरी जिला आता है। रोहतक पुलिस रेंज। अब बात की जाए भी चरखी दादरी जिले की तहसील, चरखी दादरी जिले की तहसील। तहसील कौन कौन सी भी चरखी दादरी में? तो भाई दो तहसील हैं। नंबर एक खुद चरखी दादरी और दूसरे नंबर की बाडड़ा। तहसील चरखी दादरी और बाडड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील, नोट करके लिख लेना भाई। हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी ही है भाई। सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी। अब बात हो गई भी तहसील की। उप तहसील चरखी दादरी जिले में कितनी उप तहसील हैं? उप तहसील एकमात्र उप तहसील है भाई चरखी दादरी में बोंद कलां। बोंद कलां। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई उपमंडल कौन कौन से उपमंडल हैं भाई? सेम एज इट इज, जो तहसील हैं वही भाई उपमंडल हैं। उपमंडल चरखी दादरी और बाडड़ा दो, चरखी दादरी और दूसरे नंबर का बाडड़ा, जो तहसील हैं वही भाई उपमंडल हैं भाई, सेम एज इट इज। नेक्स्ट बात आती है भाई खंड या ब्लॉक कितने हैं? खंड या ब्लॉक? खंड या ब्लॉक? दादरी जिले के खंड या ब्लॉक? अगर बात की जाए भाई चरखी दादरी में खंड या ब्लॉक, 4 ब्लॉक हैं भाई चरखी दादरी। पहला भाई चरखी दादरी, बाडड़ा, बोंद कलां, चौथा भाई झोझू। 4 ब्लॉक हैं भाई चरखी दादरी, बाडड़ा, बोंद कलां और झोझू। अब बात आती है कि भाई चरखी दादरी जिले में कितने गांव हैं? टोटल विलेज बात की जाए तो भाई टोटल गांव है 174। 174 चरखी दादरी में टोटल विलेजेस 174। अगली बात आती है कि भाई प्राचीन समय में सिंध रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय कहां पर? प्राचीन समय में भाई जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय था कौन सा? चरखी दादरी रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय, रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय पूछ ले तो कौन सा था भाई? था भाई अपना चरखी दादरी। अब बात आती है भाई रियासत, सिंध रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय चरखी दादरी। एक आयोग था भाई पेप्सू आयोग, नाम सुना हो तो? पेप्सू आयोग। पेप्सू आयोग क्या था भाई? ये पेप्सू आयोग पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन
फोरम पूछे तो पटियाला एंड पंजाब स्टेट्स यूनियन, पंजाब स्टेट यूनियन। स्थापना की बात की जाए, स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948, 15 जुलाई 1948, 15 जुलाई 1948 का पहला मुख्यमंत्री, पेप्सू प्रांत का पहला मुख्यमंत्री। ये भी बोल सकते हैं कि पेप्सू क्या था, तो पेप्सू था भाई अंग्रेजों के अधीन पंजाब का एक प्रांत, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948। पहला सीएम या पहला मुख्यमंत्री ज्ञानी सिंह टेरेवाला का पहला मुख्यमंत्री था भाई ज्ञानी सिंह टेरेवाला। और दूसरा कर्नल राधीर सिंह, कर्नल राधीर सिंह। बात अब 1956 की, 1956 में पेप्सू को गठित कर दिया गया था और पंजाब में मिला दिया गया था। अब बात अटके थी भाई पेप्सू, पेप्सू का जिक्र किया था। एग्जामिनर क्वेश्चन की भी हरियाणा के 2 जिले तो पेप्सू का प्राचीन समय में हिस्सा हुआ करते थे, वो थे भाई महेंद्रगढ़ और जींद। पहला महेंद्रगढ़ और दूसरा जींद। जींद का इसलिए जिक्र किया भाई क्योंकि चरखी दादरी भी रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय था। अब बात आती है कि एक व्यक्ति था ठाकुर फेरू, ठाकुर फेरू। ठाकुर फेरू ठाकुर फेरू का संबंध से था भाई कलियाणा गांव, कलियाणा गांव। अगर बात की जाए कलियाणा गांव कहां पे पड़ता, तो ये भाई चरखी दादरी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई ठाकुर फेरू का संबंध कहां से था, तो कलियाणा गांव जिला चरखी दादरी। अब बात आती है कि भाई चरखी दादरी, वैसे तो इसका नाम था भाई दादरी, इसके साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया, चरखी शब्द कब जोड़ा गया, तो सन 1958 में इसके साथ चरखी शब्द जोड़ा गया। के कहने पर रामकृष्ण गुप्ता, रामकृष्ण गुप्ता के कहने पर चरखी शब्द सन 1958 में जोड़ा गया। अगली बात आती है चरखी दादरी में एक पत्थर पाया जाता है भाई, किलना पत्थर, पत्थर, पत्थर कहां पे पाया जाता है, ये पाया जाता भाई कलियाणा गांव में ही, कलियाणा गांव, कलियाणा गांव चरखी दादरी में। पत्थर कलियाणा गांव जिला चरखी दादरी। हिलना पत्थर का एक दूसरा नाम है भाई, क्या जाए शान ए लर्ज, शान ए लर्ज इसको कहा जाता है। ये भाई हिलना पत्थर को दूसरा नाम दिया गया भाई शान ए लर्ज। पॉइंट आता भाई श्यामसर तालाब, चरखी दादरी जिले की बात हो रही है भाई। श्यामसर तालाब कहां पे पड़ता है,
ये भी जिला चरखी दादरी में, चरखी दादरी में इसका निर्माण किसने करवाया था? 400 साल पहले, 400 साल पहले इसका निर्माण सेठ लाला सीताराम ने, सेठ लाला सीताराम ने श्यामसर तालाब का निर्माण करवाया था भाई। के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है भाई, महाभारत में महाभारत के समय में पांडवों ने यहाँ पर अपना शिविर आयोजित किया था भाई। यहाँ पर श्यामसर तालाब, चरखी दादरी, 400 साल पहले सेठ लाला सीताराम ने इसका निर्माण करवाया। अगला, यहाँ पर एक दरगाह है भाई जो फेमस है, दरगाह पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह दरगाह, ये भाई कलियाना गांव में, कलियाना गांव, चरखी दादरी, मुबारक शाह की दरगाह एक पर्यटन स्थल है भाई चरखी दादरी में। डेरंगो पर्यटन स्थल, डेरंगो पर्यटन स्थल क्या जाए, डेरंगो पर्यटन स्थल कहां पे? ये भाई चरखी दादरी, डेरंगो पर्यटन स्थल जिला चरखी दादरी। अगली है भाई, यहाँ पर एक पहाड़ी है, का नाम है भाई कपूरी पहाड़ी, कपूरी पहाड़ी कहां पर स्थित है? ये भी जिला चरखी दादरी में। कपूरी पहाड़ियां कहां पर हैं? चरखी दादरी में। नाथ संप्रदाय से संबंधित है भाई, नाथ संप्रदाय से संबंधित कपूरी पहाड़ियां नाथ संप्रदाय से संबंधित कपूरी पहाड़ियां भाई। अगली बात आती है भाई, एक मंदिर है यहाँ पे, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर, रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पे भाई? ये चरखी दादरी का एक गांव है भाई, इमलोटा, इमलोटा गांव जिला चरखी दादरी। रंगीला हनुमान मंदिर या रेस्ट हाउस टेम्पल, रेस्ट हाउस टेम्पल, हनुमान मंदिर और रेस्ट हाउस टेम्पल, इमलोटा चरखी दादरी। आप सभी को पता है कि भाई चरखी दादरी जिले में एक विमान दुर्घटना हुई थी भाई, चरखी दादरी जिले में एक विमान दुर्घटना हुई थी। कब? विमान दुर्घटना कब हुई थी? 12 नवंबर 1996, 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी विमान दुर्घटना हुई थी। अब बात की जाए भाई कहां कहां की एयरलाइंस थी, तो एक एयरलाइंस का नाम था भाई कजाकिस्तान एयरलाइंस, कजाकिस्तान एयरलाइंस, और दूसरी थी भाई सऊदिया बोइंग, सऊदिया बोइंग एयरलाइंस। दो एयरलाइंस के बीच ये घटना हुई थी भाई, पाकिस्तान एयरलाइंस और सऊदिया बोइंग एयरलाइंस। अगर पूछ ले कि भाई टोटल मृत्यु, टोटल डेथ कितनी थी? 349 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी चरखी दादरी विमान दुर्घटना में। अगला पॉइंट आता भाई सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री।
कब हुई थी स्थापना? चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री या सीसीआई, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीआई की स्थापना चरखी दादरी में 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने इसकी स्थापना की थी। कौन से देश के सहयोग से? जर्मनी देश के सहयोग से। सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी में 1939 में स्थापना रामकृष्ण डालमिया, जर्मनी देश के सहयोग से। खास बात थी भाई, तो मैं उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी थी? सीमेंट फैक्ट्री ऑफ चरखी दादरी, सीआई, उत्तर भारत की उस समय की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री। अगर बात की जाए इसके अधिग्रहण की, ये बात अभी 23 जून 1981 का अधिग्रहण कर लिया था भाई हरियाणा सरकार ने। अधिग्रहण 23 जून 1981 को इसको अधिकृत कर लिया गया था, सीआई सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि 1857 की क्रांति तक चरखी दादरी कौन सी रियासत का हिस्सा था? 1857 की क्रांति तक चरखी दादरी कौन सी रियासत का हिस्सा था? अगर बात की जाए 1857 की क्रांति तक या पहले, क्या भाई झज्जर रियासत का हिस्सा? झज्जर रियासत का हिस्सा। बात की जाए 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे कौन सी रियासत में मिला दिया? कि भाई जींद रियासत में मिला दिया भाई। अगली बात आती है चरखी दादरी के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन महत्वपूर्ण आदमी है भाई जो चरखी दादरी जिले से संबंध रखते हैं? तो पहला नाम आता भाई मास्टर हुकुम सिंह। मास्टर हुकुम सिंह तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने थे भाई। इनका जन्म, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1925 कहां पे? रानी फोगाट गांव, रानी फोगाट गांव चरखी दादरी में मास्टर हुकुम का जन्म हुआ था भाई। बात आती है भाई इतना जैक भी राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री तो गोपालक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ये था भाई मास्टर हुकुम सिंह। गोपालक के रूप में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री था भाई मास्टर हुकुम सिंह। गोपालक के रूप में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री मास्टर हुकुम सिंह कौन सी पार्टी से संबंध रखते थे भाई? ये टाइम की थी जनता दल, क्या हम कहें भाई INLD, नेशनल लोकदल, जनता दल। राज्य के मुख्यमंत्री कितने दिन तक रहे? ये भाई 248 दिन तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे भाई मास्टर हुकुम सिंह। के बारे में दो खास बातें और हैं भाई, ये उत्तर प्रदेश की आगरा विधानसभा के विधायक भी रहे। ये उत्तर प्रदेश की आगरा विधानसभा से विधायक भी रहे, क्योंकि चौथी विधानसभा थी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने एक आयोग चलाया था भाई, इसका नाम था भाई गुरुनाम आयोग। नाम आयोग, आयोग का नाम था भाई गुरुनाम आयोग।
नाम आयोग, क्या था भाई ये आयोग? पर में प्रश्न आ जाए कि गुरुनाम आयोग की स्थापना किसने की? ये थी भाई मास्टर हुकम सिंह। मास्टर गुरुनाम आयोग किसने चलाया? मास्टर हुकम। क्या था भाई ये गुरुनाम आयोग और कब चलाया गया था भाई? 1991 में। इससे संबंधित था जाटों को आरक्षण देने के लिए। जाटों को आरक्षण देने के लिए कौन सा आयोग चलाया गया था? मास्टर हुकूमत के द्वारा गुरुनाम आयोग। ये था भाई मास्टर हुकूमत सिंह। दूसरा व्यक्ति तो आता भाई चंद्रावती। चंद्रावती प्रदेश की पहली महिला सांसद, राज्य की पहली महिला सांसद कौन थी भाई? चंद्रावती। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती। का जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था भाई सन 1928। कहां पर? कालावास। कालावास चरखी दादरी में। के बारे में एक खास बात है भाई, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई पांडिचेरी। पांडिचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं भाई ये। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की उपराज्यपाल कौन रह चुकी हैं भाई? चंद्रावती। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, 13वीं विधानसभा के सबसे युवा एमएलए भूपेंद्र सिंह मांडी कहां से संबंध रखते हैं? ये भाई बाटड़ा के जिला चरखी दादरी। अगला व्यक्ति तो भाई गीता फोगाट, कविता फोगाट, दिनेश फोगाट, महावीर फोगाट आदि का संबंध भी चरखी दादरी जिले के बलाली गांव से है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है भाई, ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला, ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली भारत की प्रथम महिला थी भाई गीता फोगाट। गीता फोगाट सबसे पहली महिला भाई भारत की, गीता फोगाट। अब बात आती है भाई मसालों और शास्त्रीय रागों, मसालों और शास्त्रीय रागों के नाम पर कौन से जिले के गांव पड़ते हैं? भाई जिला चरखी दादरी। देखिए भाई, पहले देखते हैं भाई मसालों के नाम पर, मसालों के नाम पर गांवों के नाम जिला चरखी दादरी में मिर्च, सौंफ, चाशनी आदि ये भाई मसाले होते हैं और इन चरखी दादरी जिले में इनके नाम गांव के नाम पर हैं। अगला भाई शास्त्रीय रागों पर, शास्त्रीय रागों पर शास्त्रीय रागों के नाम पर कौन से जिले के गांव पड़ते हैं? चरखी दादरी, जैसे भैरवी, भैरवी, गोपी, टोडी, नंदगांव आदि भाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए भाई, हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है के गांवों के नाम मसालों और शास्त्रीय रागों के नाम पर हैं? चरखी दादरी। अगला पॉइंट आता भाई, दादरी को एक नाम दिया गया था भाई डल मियां दादरी। किसने कहा था ये? दादरी जिले को एक नाम दिया गया था भाई डल मियां दादरी। इस व्यक्ति ने कहा था भाई? तब ये गंगाराम कोल, गंगाराम कोल।
गंगाराम कौल एक व्यक्ति था जिसने इसको नाम जालमिया दादरी दिया था भाई। जालमिया दादरी गंगाराम कौल ने। अगर बात की जाए हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है तो भाई लोकसभा में स्पीच देते हुए जिनकी उम्र हो गई थी, था भाई हीरालाल चिनारिया। कौन था भाई? हीरालाल चिनारिया। हीरालाल चिनारिया हरियाणा का ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में स्पीच देते हुए मृत्यु हो गई थी भाई, हीरालाल चिनारिया। ये भी भाई चरखी दादरी से थे। चरखी दादरी हीरालाल चिनारिया। और है भाई चरखी दादरी में का नाम है भाई शमी दलाल मंदिर। शमी दलाल मंदिर कहाँ पे है भाई? ये चरखी दादरी में शमी दलाल मंदिर का चरखी दादरी। रानीला जैन मंदिर का चरखी दादरी। रानीला जैन मंदिर का चरखी दादरी में। अगली बात आती है भाई 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहां से किसने किया था? तो एक व्यक्ति था भाई नवाब बहादुर जंग। व्यक्ति था भाई बहादुर जंग। बहादुर जंग इस व्यक्ति ने भाई 2 जिलों का नेतृत्व किया था भाई 1857 की क्रांति में। एक तो भाई अपना जिला चरखी दादरी और एक कहां से किया था? बहादुरगढ़ जो झज्जर में पड़ता है। बहादुरगढ़। और दादरी का नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति में? नवाब बहादुर जंग। अगर बात की जाए हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है? ऐसा कौन सा जिला जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट, सबसे कम विधानसभा की सीट कौन से जिले में है? ये भी 2 जिले पड़ते हैं। 2 विधानसभा की सीटें हैं। पहले नंबर पे आता भाई पंचकुला और दूसरा तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिला चरखी दादरी। दोनों में 2 विधानसभा सीट है भाई। अगली बात आती है भाई हरियाणा के जिला चरखी दादरी में अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, न विधानसभा की और न लोकसभा की। चरखी दादरी में विधानसभा लोकसभा की कोई भी सीट जाति के लिए आरक्षित है। एक इंपॉर्टेंट बात और है भाई जिला चरखी दादरी की, राज्य का दूसरा ऐसा जिला इसके साथ कोई भी दूसरा राज्य सीमा नहीं बनाता है। पहला कौन सा था भाई? रोहतक, चरखी दादरी। ये 2 जिले ऐसे हैं भाई तो किसी दूसरे राज्य को नहीं छूते हैं। ठीक है बच्चों, चरखी दादरी जिला हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।